चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कितनी फाइन क्वालिटी का गेहूँ यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये चेक करो माल की क्वालिटी कितनी बढ़िया साफ एकदम दाना निकल कर आ रहा है यहाँ पर। नमस्कार किसान भाइयों, तो जो आप मेरे पीछे ये जो सेटअप देख रहे हैं, ये है ग्रेडिंग प्लांट जो कि अपने नर्मदापुरम जिले के एक छोटे से गाँव ग्राम रतवाड़ा में लगा हुआ है। ये आधुनिक समय का एक बहुत बढ़िया प्लांट है जिसमें गेहूं की एकदम प्री क्लीनिंग की जाती है। प्री क्लीनिंग का मतलब चलिए मैं आपको इससे पहले दिखाऊं। ये देख सकते हैं, आइए। ये प्री क्लीनिंग में सबसे पहले ये गेहूं जो छनता है इस हॉपर से गिरता है। ये हॉपर देख सकते हैं, इस हॉपर से जब गिरना गेहूं स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आता है और इसके द्वारा यहाँ से सीधे ऊपर से ये इस मशीन में आकर गिरता है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसमें जो गेहूं छन रहा है तो सबसे पहली क्वालिटी ये निकल रही है, जिसके बाद में आपको मैं सेकंड क्वालिटी दिखाता हूँ। सेकंड ये टेस्ट निकल कर आ रही है जो कि ये टेस्ट चेक कर सकते हैं। और तीसरा ये हल्का पतला कुछ टाइप का माल निकलता है। नमस्कार किसान भाइयों, तो आज हम आए हैं ग्राम रतवाड़ा के पास, डोलरिया तहसील पड़ती है। वहाँ के एक छोटे से गांव में ये जो प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पर ग्रेडिंग की जाती है सभी अनाजों की और काफी उचित मूल्य पर की जाती है। ये जो यहाँ के ओनर है, जय श्री राम भैया, क्या नाम है अपना? मैं बलराम सिंह राजपूत और मेरा ये ग्राम रतवाड़ा, तहसील डोलरिया और जिला नर्मदापुरम है। मेरा ये एक छोटा सा ग्रेडिंग यूनिट है, श्री राघव सीड्स प्रोसेसिंग एवं ग्रेडिंग प्लांट। और ये हमारा हरदा और नर्मदापुरम का जो स्टेट हाईवे है और एचपी पेट्रोल पंप के बिल्कुल पास में है। अभी आज योगेश भाई हमारे यहाँ आए हैं और आइए आपको एक चीज और बताना चाहूँ। बहुत दिन से मन था कि आपने जो प्रोसेस प्लांट डाला है इसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी लगी, तो हमारा मन था कि इस पर एक बार जरूर विजिट करें। और जो हमारे भाई लोग देखते हैं काफी दूर दूर तक परेशान होते हैं ग्रेडिंग के लिए, शहरों में जाते हैं, जगह कम होती है, काफी सारी असुविधाएं होती है, धर्म कांटे नहीं मिलते तोल के लिए, जगह जगह भटकना पड़ता है। तो हम चाह रहे थे कि ऐसी कोई सुविधा एक ही जगह किसानों को मिले, किसानों का, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य रहता है किसानों को फायदा देना। और किसानों के फायदे के लिए आपने जो व्यवस्था हमको समझाई थी, दिखाई थी, तो हमारा मन था वीडियो बनाने का, इसलिए आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप इसकी पूरी प्रोसेस भी दिखाइए और थोड़ा सा हमारे किसानों को गाइडलाइन भी दीजिए। बिल्कुल। आप योगेश भाई, मैं आपको पूरे प्लांट के बारे में, और हमने किसानों को एक जो हर सुविधा देने की कोशिश की है, किसान यहाँ से संतुष्ट होके जाए। चूंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ। सही बात है, किसान का बेटे किसान का दर्द समझ सकता है। हाँ, मुझे किसान की हर तकलीफ और हर समस्या का पूरी तरीके से मुझे ज्ञात है कि क्या समस्या आती है। ग्रेडिंग कराने जा रहे हैं किसान, तो सबसे पहले तो उसको मन में ये रहता है कि मेरा माल जो मैं कितना है, कितना पैसा मेरे से ले रहा है। तो मैंने अपने यहाँ सबसे बड़ी सुविधा, पहली बात तो ये दी है कि किसान यहाँ आए और अपना माल पूरा ग्रेडिंग से पहले तोले और ग्रेडिंग के बाद भी तोल के ले जाए, ताकि उसके मन में कोई ये संशय नहीं रहे कि मेरा 5 किलो या 10 किलो भी माल कम हो गया। सबसे बड़ी सुविधा उसके लिए मुझे कांटे डालने में भले ही जो भी पैसा खर्च करना पड़े। चलिए आपको सबसे पहले भैया का कांटे की सुविधा भी दिखा देता हूँ। आइए कि भैया ने कितना बड़ा कांटे की सुविधा की है, 1 टन 2 टन नहीं, कितना बड़ा है वो भी दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये भैया का जो है आधुनिक आज के समय का जो प्लांट भैया ने काफी कम जगह में लगाया है, पर यह है कि प्लांट जितनी जगह में लगा है उससे काफी ज्यादा जगह यहाँ पर किसानों को ट्रैक्टर ट्राली खड़े करने की, कांटा करने के लिए व्यवस्था दी है। तो चलिए आपको पूरा प्रोसेस भी दिखाएंगे। ये हमारे छोटे छोटे किसान भाई है जो कि ग्रेडिंग के लिए आए हैं। नमस्कार। कहाँ से आए हो भाई? सेल से आए हैं हम। सेल से? हाँ। कितने बार आ चुके हैं यहाँ पर? फर्स्ट टाइम है, पर बहुत अच्छा लगा विजिट कर कर। व्यवस्था कैसी है? अच्छी है व्यवस्था, कहीं भटकना तो नहीं पड़ रहा? नहीं, यहाँ से डायरेक्ट रोड लगा है तो डायरेक्ट यहीं पर आए। हाँ, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि ट्रैक्टर ट्राली जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, या धर्म कांटे के लिए कहीं भटकना नहीं है। हाँ। सब सुविधा एक ही जगह। हाँ, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इटारसी के भाव पूरे बताते हो, हमको जाना नहीं पड़ता। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम, क्योंकि वीडियो जो बनाते हैं हमारा एक ही उद्देश्य है, बार बार एक ही बात पे बात करते हैं कि एक ही उद्देश्य है किसानों को फायदा। हाँ। कहीं से भी मिले वो ऐसी चीजें हम ढूंढते रहते हैं, और आज जो चीजें ढूंढी है सही है कि नहीं? यस, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आप किसके साथ आए हैं बेटा यहाँ पे? पापा वगैरह? हाँ। आपके? अच्छा, आपके हाँ। साथ ये हमारे किसान साथी हैं और उनके बच्चे भी हैं यहाँ पे। हमारे प्लांट पे आए हैं। और अंकल जी तो पहले भी आ चुके हैं, बच्चे पहली बार आए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि किसानों को सर्व सुविधा युक्त ग्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराएं। और ये कांटा है, देखिए मामा जी, धर्म कांटा जो है 60 टन का है। और ग्रेडिंग के अलावा भी जो भी कोई भी कांटा किसान कराना चाहे या कोई भी कराना चाहे, 24 घंटे 7 दिन यहाँ हमारा कांटा चालू रहता है। उसमें मोबाइल नंबर है, आप कभी भी आके कांटा करा सकते हैं। आइए मैं आपको अंदर हमारे प्लांट और मशीन्स के बारे में बताता हूँ। तो चलिए आइए आपको पूरे प्लांट का विजिट भी कराते हैं। और देखिए अभी किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली की भीड़ है,
ये क्यों देख सकते भीड़ हैं, है? सभी तरफ भीड़ लगी हुई है यहाँ से यहाँ हाँ, तक। क्योंकि हम किसानों को सुविधा और विश्वास दोनों ही किसानों को प्रदान कर रहे हैं। किसान आए यहाँ और संतुष्ट होके जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। देखिए किसान अभी ये मटके लगा के रखे हुए हैं, किसानों को ठंडा पानी मिले 24 घंटे जब भी आए वो यहाँ पे। और ये जो ट्रैक्टर ट्राली देख सकते हैं, काफी अच्छी मतलब स्पेस है यहाँ पर कि सभी ट्रैक्टर ट्राली अगर आते हैं तो खड़े हो जाएंगे। रोड पर आपको लाइन लगा के खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर ही इतनी व्यवस्था है। इसके अलावा बाजू में भैया की और भी जमीन हाँ, ये इधर है पार्किंग की बहुत इतनी जगह है कि कोई भी किसान यदि ज्यादा आए तो इधर भी ट्राली लग सकती है अपनी। हाँ, मतलब किसानों के लिए फुल व्यवस्था देकर रखी है पूरी भैया। और ये जो धर्म कांटा, चलिए आपको सबसे पहले तो धर्म कांटे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि भैया ने यहाँ पर लगा के रखा है। 60 टन का ये धर्म कांटा है, जो कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा है। किसानों के साथ साथ जो भी हमारे ट्रक वाले भाई या किसी को किसी भी प्रकार का अगर कांटा कराना है, कोई भी जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पर आकर कांटा करा सकते हैं। 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से वहां तक का ये धर्म कांटा है। और ये ट्रैक्टर ट्रालियां भी खड़ी है। तो आ गए हैं आप भैया के प्लांट पर, चलिए आपको प्लांट को अंदर से दिखाते हैं कि किस प्रकार का ये मिनी प्लांट है, और कैपेसिटी भी बताएंगे इसकी कि कितनी कैपेसिटी। अंदर देखें, सबसे पहले तो ये जो पीछे आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये हॉल है। यहाँ पर किसान इस तरफ से जो ट्रैक्टर ट्राली लेकर आते हैं, यहाँ से लेकर आएंगे। और ये जो हॉपर बना हुआ है, तो हॉपर में यहाँ पर गेहूं डायरेक्ट खाली करते हैं किसान भाई, और सीधा अंदर की ओर जाता है। यहाँ से काफी अच्छी सुविधा। और ये ट्राली निकलने के बाद कांटा होकर आएगी, कांटा होकर आती है, उसके बाद ये लग जाती है नीचे। इसमें फाइन क्वालिटी का माल जहाँ पर निकल कर आता है। बाकी जानकारी भैया से जानते हैं। भैया, जैसे ही किसान सबसे पहले यहाँ आता है, कांटा करके इस होदी में माल खाली करता है और वापस जाती है कांटे पे, वजन उसका खाली का होता है और यहाँ एलिवेटर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसके बाद जैसे ही होदी से माल हमारा वो एलिवेटर उठाता है, वो एलिवेटर से ग्रेडर, ग्रेडर से हमारा मैग्नेट और ग्रेविटी, और ये फाइनल माल ट्राली में चला जाता है। अब मैं मशीन में आपको सब बताता हूँ, आप नजदीक से आइए। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले माल ऊपर की ओर जाता है। हाँ, ये होदी से ये माल यहाँ पे इधर आता है, होदी से इस वाले एलिवेटर है, और एलिवेटर से ये माल हमारे इस ग्रेडर के माध्यम से, ग्रेडर में अलग अलग रिजेक्शन निकलते हैं। ये देखिए आप, ये बारीक वाला जो है वो अलग आता है, ये उससे बारीक जो है वो ये अलग आता है यहाँ पे, ये इस टाइप से है ना। और ये मोटी मिट्टी और फूसी वगैरह है वो यहाँ पे ये कचरा निकल जाता है। तो ये ग्रेडर में अलग अलग जो बारीक और कचरा वाला माल काफी हद तक यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जो अच्छा माल है वो हमारा यहाँ से शुरू होके और ये मैग्नेट पे, और मैग्नेट से हमारा मिट्टी निकलती है। ये देखिए आप, ये मैग्नेट से मिट्टी निकालने का काम जो मैग्नेट का है वो देखिए, ये पूरी मिट्टी निकल जा रही है इस मैग्नेट से। और मैग्नेट के बाद ये ग्रेविटी पे आता है, और ग्रेविटी से जो माल है सफाई होके फाइनल माल हमारा ये एलिवेटर से ट्राली में चला जाता है। ये देखिए ओरिजिनल माल, ये फाइनल माल जो ट्राली में डल रहा है ये वो माल है। और ग्रेविटी पे जो माल तैयार हो रहा है वो ये देखिए। और ये जो बहुत ज्यादा कुची और बहुत थोड़ा सा कुछ कचरा गया है, वो ये बोरियों में इस टाइप से माल हम किसान का भर के, और आखिरी में जब ग्रेडिंग फाइनल हो जाती है तो हम किसानों की बोरी ट्राली में चढ़वा देते हैं। उसमें लेबर भी हमारी खुद की रहती है, किसान को हम लेबर के लिए कभी भी परेशान नहीं करते हैं। भैया कितने साल हो गए अपने मतलब इस प्लांट को चलाते हुए? भैया ये पिछली फरवरी में मेरा प्लांट कंप्लीट हो गया था, और जैसे ही फसल कटी और मार्च से हमने ये प्लांट चालू कर दिया था। रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, क्योंकि मशीन है नई तरीके और नई टेक्नोलॉजी की मशीन है। अभी आस पड़ोस के क्षेत्र में कोई मिट्टी निकालने के लिए मैग्नेट किसी के पास नहीं था। प्लांट तो काफी सारे हैं लोगों के पास, जगह जगह लगे भी है, पर जो आज के समय में सबसे ज्यादा किसानों की डिमांड होती है मैग्नेट फिल्टर। हाँ। एकदम बोल्ड क्वालिटी का माल चाहिए, तो वो सब नहीं बना के दे पाते हो। मैंने काफी सारे प्लांट को विजिट किया, मैंने खंडवा और भोपाल और बैतूल ऐसे बहुत जगह प्लांट देखे, और बड़ी बड़ी कंपनियों के ग्रेडिंग यूनिट मैंने देखे हैं। लेकिन मैंने जीडी एग्रो का जो प्लांट लिया है उसका कारण ये था कि एक तो बहुत ही कम जो मेरा जो एक बजट था, उस बजट में ये मशीन मेरी आ गई, और बढ़िया सफाई। मैंने जहाँ प्लांट पहले देखे खंडवा में, जो एक दो प्लांट मैंने चलते हुए देखे,
उन प्लांट में मैंने देखा है कि बहुत अच्छी सफाई है और पहली प्राथमिकता यही है कि किसान को माल कम खर्चे में और अच्छा सफाई युक्त उसको माल मिल जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता थी। और ये- किसान इस यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भैया के पास देख सकते हैं किसान हमेशा आते भी है, सर्व सुविधा किसान भाई यहाँ पर लेकर जाते हैं। और भैया बजट भी मेरे सुना है कि आपके यहाँ काफी अच्छे रेट पर ग्रेडिंग हाँ, कम से कम जो भी हम कर सकते हैं, कम से कम रेट पे हम ग्रेडिंग कर रहे हैं। अभी हम गेहूं 70 रुपए कर रहे हैं। हाँ। और हमने पिछले सीजन में जो मूंग का सीजन था उसमें केवल 85 रुपए क्विंटल पे हमने खेत से डायरेक्ट कट के जो ट्राली आती थी ना उसकी ग्रेडिंग, आज भी हमने केवल 85 रुपए क्विंटल में हमने मूंग की ग्रेडिंग की। और सबसे एक बड़ी बात यह है योगेन, ये जो प्लांट है ना उसमें चलाने के लिए कोई ऑपरेटर अलग से नहीं है, ये मेरा भाई है और मैं, हम दोनों ही इस प्लांट को ऑपरेट करते हैं। ज्यादातर दिन में मेरा भाई है छोटा योगेन, वो ऑपरेट करता है, और रात में यदि किसानों की भीड़ रहती है तो हम चाहते हैं कि किसान यहाँ से वापस नहीं जाए, तो वो प्लांट को ऑपरेट करने की कोई भी स्थिति बनती है तो मैं खुद रात में प्लांट चलाता हूँ। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम किसी के भरोसे पे कोई काम ना छोड़ें, खुद का काम है, हम खुद ये काम करते हैं ताकि किसान को कोई परेशानी ना हो। पर मौजूद भी है, चलिए उनसे भी आपको मिलवाते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ आकर ग्रेडिंग कराने के बाद। तो ये किसान भाई जैसे नाम भैया, जय श्री राम भैया। क्या नाम है अपना? अभिषेक गौर धर्मकुंडी से। धर्मकुंडी से जी। आप यहाँ पर कितने बार आ चुके हैं ग्रेडिंग ये कराने? दूसरी बार आ चुके हैं, बढ़िया ग्रेडिंग है। गेहूं में, मूंग में, किसी भी फसल में बढ़िया ग्रेडिंग मिलती है। और लेबर का कोई कॉस्ट नहीं। हर जगह लेबर की बड़ी समस्या हाँ। होती है, किसानों को खुद लेबर लेकर जाना पड़ता है, हाँ। पर यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम नहीं। आपको बढ़िया लगी सुविधा? बढ़िया लगी। रेट कैसा लगा? रेट भी बढ़िया है, अदर बढ़िया रेट पर बढ़िया प्लांटों यहाँ पर ग्रेडिंग करके दे रहा है, सुविधा आप लोगों के लिए बहुत जी। बढ़िया, क्योंकि हम भी चाहते हैं किसानों को अच्छी सुविधा मिले। जी तो मिल रही है। मिल रही है। धन्यवाद करते हैं भैया का, अपने भैया ने जो कि इतनी अच्छी सुविधा किसानों के लिए अपने गांव में ही लेकर आए हैं, और गांव के किसान के साथ साथ आजू बाजू जितने भी गांव पड़ते हैं सभी को इसका फायदा मिल रहा है। आने वाले समय में और भी मैं कुछ सुविधाएं किसानों के लिए चालू करने वाला हूं, वो हम आगे वीडियो के माध्यम से और जैसे भी हम चालू करेंगे, योगेश भाई हमारा पूरा सहयोग करेंगे। पूरा ऐसी पूरा उम्मीद सहयोग है। करने के लिए भैया हम आपके लिए तत्पर मौजूद हैं। आप जब बोलोगे जब आकर और निश्चित मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अंत में यही बात कहूंगा कि मेरा ध्येय हमेशा किसान को कम खर्चे में बेहतर सुविधा देना अभी भी है, आगे भी यही रहेगा कि किसान का 2 पैसा बचे और उसको बढ़िया सुविधा मिले। धन्यवाद। जय श्री राम।